क्लेम ना करें कि चूंकि आप एमएनए हैं तो आप पाकिस्तान के जो 21 करोड़ लोग हैं उनसे आप बालातर हैं कानून की नज़र में। जी बिल्कुल नहीं, आप एग्जैक्टली आपके साथ कानून वही सलूक करेगा जो बाकी लोगों के साथ होता है। एक मिनट, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं, उसके बाद आपको देता हूं जी। नवीद कमर साहब प्लीज, ये इशू टेकअप हो जाए, मुझे पता है। रूल 96 सर, उसमें भी बहुत बड़ा रूल 96 काइंडली। A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the secretary before the commencement of the sitting, जो कि हुआ on the day the question is proposed to be raised. So आज के दिन पे नो सर सर ये लिखा हुआ है, मैं सर पढ़ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। एंटर हो रहा था, मुझे नहीं वो सर्व नहीं हुआ। Sir, the notice was given before that. Before it was brought to your notice. Sir, the notice was given to the notice office. बहुत एहतराम से रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्टफुली मेरी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ, मैं सिर्फ पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, ठीक है ना? A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied. Provided the speaker may, after considering the notice, if satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting after the disposal of the questions. So any time before after the disposal of questions is right now. Yes. सवाल ये है कि अगर तो यहाँ जो भी छुपना चाह रहा है इस सारी चीज़ से, वो तो उनकी मर्जी है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये बहुत एक सीरियस मैटर है, अर्जेंट मैटर है। अगर कल को सर आज देखें ना, आज ऑपोजिशन के इधर वाले मेंबर्स के खिलाफ ये बात हो रही है, ये अगर आपने अलाउ कर दिया और ये प्रेसिडेंट बन गया, कल उस तरफ वाले के खिलाफ भी आएगी। ये पूरे हाउस का इशू है, ये पीपीपी और पीटीआई और पीएमएलएन का इशू नहीं है। प्लीज फवाद साहब मुझे ख़त्म करने दें। आई नो कि यू आर ईगर टू आंसर, इसके बाद आपको मुझे ख़त्म करने थे, फिर आप जवाब जो भी देंगे। सवाल ये है कि बिकॉज दिस मैटर pertains to Pemra also, how was this allowed? It pertains to the minister concerned, so he is equally in default. But अगर हमने मेंबरान की इस तरह से मीडिया ट्रायल अलाउ कर दी, वन आफ्टर अनदर ये होता रहेगा। पहले कई और रिकॉर्ड तोड़े गए बाहर। हमें इसलिए ये हो रहा है कि ये तमाम मेंबरान की बेइज्जती है। आज उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, आज उन्होंने इस तरफ मेंबरान जो हैं उनके नाम, उनके केसेस डिस्कस किए थ्रेडबेयर, और एक दिन में अगर आप पांच जो है टॉक शोज पे अपीयर हो, मतलब एक पॉलिसी के तहत है ना। बाय चांस भी नहीं है कि आप कहीं जा रहे थे और किसी प्रेस वाले ने एक सवाल पूछ लिया, ये नहीं है। आप सोच समझ के टाइम रख के 5 टीवी प्रोग्राम्स पे अपीयर हुए हैं। तो क्या अब नैब की पॉलिसी ये रह गई है कि हमने ना ट्रायल करना है, ना हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम सिर्फ मीडिया ट्रायल करेंगे? कौन सा कानून उनको ये इजाजत? जी फवाद साहब, नहीं मैं इसकी ओपिनियन लूंगा जी। मेरी सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। आप मुझे सर मेरे बोलने के ऊपर वैसे ही पता नहीं क्या आ जाते हैं। नहीं आप मुझे आप इसका मतलब है कि स्पीकर को डिक्टेट करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं आप करना। मुझे देखे इस तरह ना करना भाई साहब, मैंने देखो उसका मौक़िफ़ लेना, मैं फाइनल लेता हूँ। आप स्पीकर को डिक्टेट ना करें, आप तशरीफ रखें, आप स्पीकर साहब से डिक्टेट ना करें, आप तशरीफ रखें प्लीज। देखे भाई साहब इस तरह ना करें, क्या करना है, इस तरह ना करें, ये सारी लीडर्स बैठे। अच्छा सर मेरी रिक्वेस्ट ये है जी फवाद साहब प्लीज, मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि जो नवीद कमर साहब ने बात की है, हमें देखना ये है कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू यहाँ से हुआ था जब आप ये कहते हैं कि आपका मीडिया ट्रायल हो रहा है, जब आप कहते हैं कि डीजी नैब जो है वो अपीयर हो रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि जी ये बड़ी ज्यादती है, तो आपको जेनेसिस देखना पड़ता है ये शुरू कैसे हुआ और ये मामला यहाँ पे हुआ कैसे। जहाँ तक सर बात ये है कि ये सर ये तो पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को तैयार नहीं। आप तशरीफ रखें, मैं इस तरह ना करें भाई साहब, इस तरह ना करें।
जनरल आप प्लीज ज़ियाउल हक तशरीफ की रखें, पार्टी है प्लीज तो आप सर तशरीफ इसलिए रखें। ये ऐसी बातें मैं करेंगे। जल्द कर लूंगा, प्लीज आप अच्छा तशरीफ रखें। सर मेरी अर्ज सुन लें पहले, आवासी साहब अर्ज सुन लें। मैं ये आप अपनी बात करें, फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। सर बात यह है कि ये आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये मामला नवीद कमर साहब ने जो MNA साहब ने बात की है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका जेनेसिस क्या है, शुरू कहाँ से हुआ। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाए और आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर साहब ने खड़ा होकर ये बात की थी कि आपको इस तरह का मीडिया ट्रायल नैब का नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूरे 3 घंटे अपना मुद्दा यहाँ पे बयान किया, जो कि अनलाइक के पिछली गवर्नमेंट्स के जो कि तकारीर नहीं दिखाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने टेलीविज़न को मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया है और पूरी जो तकरीर थी वो हर जगह के ऊपर लाइव गई। अब ये कहना कि अब आइन का आर्टिकल 4 भी है और वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर ये क्लेम किया जाए कि चूंकि मैं असेंबली का मेंबर हूं तो मेरा तो जो इस्तेहकाक है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, मेरे बारे में आप बात ना करें, लेकिन मैं सबके बारे में बात करूं, ये भी मुनासिब नहीं होगा। सो अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो आप यहाँ पे नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें और इस तरह से प्रिविलेज मोशंस के टूल यूज़ करके आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, ये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा राना तनवीर साहब, ये खत्म कर लें। केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अंडर इन्वेस्टिगेशन केस के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाना तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ आइन के खिलाफ होगा। जी राना तनवीर साहब प्लीज। अजीब लॉजिक पेश कर रहे हैं। एक बंदे पे इल्ज़ाम है, वो चाहे हाउस का अगर मेंबर है तो उसका प्रिविलेज है यहाँ बात करे, अगर वो एक आम शहरी है तो उसका काम है कि अखबारात में शोर करे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं कि अगर कोई किसी पे एलिगेशन है वो बाहर जाके बात करता है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो ये नहीं कि वो प्रेस के सामने आके कोई एक पुलिस अफसर का ये काम नहीं कि वो मीडिया को बुला ले और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि नहीं ये जो बात की है जिस पे एलिगेशन है, एलिजिडली एक्यूज है, वो उसको हक ही नहीं बात करने का। ये मैं समझता हूँ जो फवाद साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इस किस्म की तशरीह ना करें। ये एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है और ये जिस तरह शाह साहब ने कहा है कि ये नहीं है कि किसी लॉन में किसी सड़क पे किसी उसने शख्स से बात कर दी है या उसने बदतमीजी की है। ये टीवी चैनल्स पे आके 22 करोड़ अवाम नहीं बल्कि दुनिया में ये सारा टेलीकास्ट हुआ है कि ये वो मीडिया ट्रायल है। अभी कंक्लूजन हुआ नहीं, कल को वो बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, निकल जाएंगे इन मसलों से, तो फिर उनका क्या होगा ये भी कह रहे हैं मुश्किल है, क्योंकि ये नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है। हमारा इशू यही है कि ये नेक्सस है गवर्नमेंट का और नैब का। ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की ये चीज़ें ना करें। अगर ये वो कहते हैं इंसाफ, यही नहीं कि इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये आज सारी दुनिया कह रही है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। एक ग्रेड 20 या 21 का बंदा उठ के आगे टीवी चैनल पे किसी अशीर बात, ऊपर की अशीर बात से ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी टीवी चैनल पे आके किसी अशीर बात के बगैर इतनी बड़ी बातें करे। और एक दिन में 5 टीवी चैनल, स्पीकर साहब आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, पहले भी आप स्पीकर हैं, आपने हाउस चलाए हैं, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की इनको बात नहीं करनी चाहिए। ये पहले भी नंगे हैं 22 करोड़ अवाम के सामने, अब मजीद नंगे दिन ब दिन हो रहे हैं। मैं पहले रूलिंग इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट नंगी हो गई है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। ये पर्सनल वेंडेटा है, नंगे इस्तेमाल जिसके मुताबिक ये काम हो रहा है। ये एक्सपोज हो गए हैं, 22 करोड़ अवाम देख रही है ये तमाशा। मैं एक्सपोज करता मैं देखिए मैं इस पे अपने कमेंट्स कर लूं, जी शाहिद साहब मैंने बात सुन ली पूरा। जी शाहिद साहब करना चाहता हूं आपकी, जी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ये कोई माइनर इशू नहीं है, बदकिस्मती से मुझे अफसोस है कि हमें ये इशू रेज करना पड़ा। मैं वाइंड अप करता हूं, लेकिन गुजारिश ये है, अभी मोअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ने 2 बातें फरमाई हैं।
देखिए, उन्होंने एक कहा, तो मैं आपको रूल पढ़ लूं जी। एक उन्होंने कहा, और अगर मैंने ये गलत समझा है तो इसकी तरदीद कर दें। उन्होंने कहा कि उस अफसर का हक है कि वो टीवी पर आए और ये बातें करे। ये उन्होंने भी फरमाया आपकी जब मदद फरमा रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि किसी मेंबर को हक नहीं है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बोले, और अगर बोलेगा तो अफसर आकर जवाब देंगे टीवी पर। ये बातें दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। नहीं, आप इस पर भी रूलिंग दे दें। मैं या सिर्फ ये इतना, तरदीद करने उन्होंने नहीं कहा। अब चौधरी साहब जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, ये फवाद चौधरी साहब जस्ट 1 मिनट फवाद चौधरी जी जी। इसमें सर मैं दोबारा ये अर्ज करता हूँ, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रिविलेज क्लेम ना करें कि चूंकि आप MNA हैं तो आप पाकिस्तान के जो 21 करोड़ लोग हैं उनसे आप बालातर हैं कानून की नज़र में। जी बिल्कुल नहीं, आप एग्जैक्टली आपके साथ कानून वही सलूक करेगा जो बाकी लोगों के साथ होता है।